एक बार एक बुद्ध के शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, हम गुस्से को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें गुस्सा आते ही 10 मिनट का समय लेना चाहिए। उस समय के दौरान गहरी सांस लो और अपने आप से पूछो, क्या मेरा गुस्सा मुझे या किसी और को कोई फायदा पहुंचाएगा? शिष्य ने पूछा, लेकिन गुरुजी, वो 10 मिनट कितने कठिन हो सकते हैं? बुद्ध हंसते हुए बोले, यदि वह 10 मिनट कठिन होते हैं तो 10 और लो। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि गुस्से को नियंत्रित करना यह हमारे हाथ में है। हमें अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए और अपने प्रतिक्रियाओं को विचारपूर्वक सोचकर देना चाहिए। और इस कथा से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि गुस्सा हमें बाधित करता है, हमें उसका कोई लाभ नहीं मिलता। वास्तव में गुस्सा और आग बबूला हमें अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें गुस्से को नियंत्रित करने के लिए ध्यानाभ्यास और संतुलन की आवश्यकता होती है। यह हमें एक शांत, संतुलित और सकारात्मक जीवन जीने में मदद करता है। गुस्से को नियंत्रित करने के लिए हमें ध्यान और साधना का प्रयास करना चाहिए, जैसे कि मेडिटेशन, प्राणायाम और आसन। हमें अपने भावनात्मक स्थिति को समझने और उसे स्वाध्याय के माध्यम से संतुलित करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा हमें सही और सकारात्मक तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सीखना चाहिए, ताकि हम गुस्से को संयमित और संज्ञानात्मक तरीके से संभाल सकें। इस प्रकार हम गुस्से को संयमित करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपनी भावनाओं को सकारात्मक दिशा में निर्देशित कर सकते हैं। गुस्से को नियंत्रित करने के लिए एक और महत्वपूर्ण तरीका है समय समय पर आत्मसमीक्षा करना। हमें अपने गुस्से के कारणों को समझना चाहिए और उनको समाधान के लिए कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी हमारा गुस्सा हमारी अंतर में छिपी चिंताओं, असंतोष के साथ जुड़ा होता है। हमें इन अन्य कारणों को भी समझना चाहिए और उन्हें दूर करने के लिए काम करना चाहिए। गुस्सा नियंत्रित करने के लिए हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए सीखना चाहिए, जिससे हम जीवन में सकारात्मक और संतुष्ट रह सकें। गुस्सा हमें नकारात्मक और नुकसानदायक रूप में प्रभावित कर सकता है, इसलिए हमें इसे संयमित करने की कोशिश करनी चाहिए। अंत में हमें यह समझना चाहिए कि गुस्से को नियंत्रित करना हमारी स्वास्थ्य और जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। बुद्ध की यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि हमें गुस्से के साथ संग्रहित और धैर्यपूर्वक समझौता करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को शांत, संतुलित और सकारात्मक बना सकें। गुस्से को नियंत्रित करने का एक और तरीका है संवेदनशीलता। हमें अपने भावों और भावनाओं को संज्ञान में लेना चाहिए और दूसरों के साथ संवेदनशीलता दिखाना चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति के साथ गुस्सा होने पर हमें उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करना चाहिए और उनके संदेश को सम्मानपूर्वक सुनना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने व्यवहार में धैर्य, सभ्यता और सम्मान का अभ्यास करना चाहिए। गुस्सा हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकता है और हमारे सामाजिक संबंधों को क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए हमें अपने व्यवहार को संयमित और संतुलित बनाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। समय समय पर ध्यान और संज्ञान बढ़ाने का अभ्यास करें और धीरे धीरे हमें गुस्से को संयमित करने में सफलता मिलेगी। यदि हम ध्यान और संज्ञान के साथ अपने भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रयत्नशील रहें, तो हम अपने जीवन को शांति, समृद्धि और संतुष्टि के साथ जी सकते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।